गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। गुड हमारा मॉर्निंग सर। राधे राधे सर। 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। और 13.3 एक्सरसाइज के बाद अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 भी हमने करा दिया था शायद, है ना? हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 11 भी हमारा हो गया था। आइए एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। आज ये सारे एग्जाम्पल खत्म करते हैं और जो जो क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज में आपके करने के लायक हैं, जो शुरू की 3 एक्सरसाइज पे डिपेंड करते हैं, उन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए कॉपर रोड इज ड्रॉन इनटू ए वायर। अब बताइए, जो कॉपर रोड होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है? सिलेंडर की फॉर्म में। और कॉपर रोड को क्या बना दिया? वायर। और वायर भी कौन सी फॉर्म में होती है? सिलेंडर की फॉर्म में। तो कॉपर रोड और वायर दोनों अगर सिलेंडर फॉर्म में है और एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, तो बताइए दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल नंबर 10, since copper cylindrical rod is drawn into a cylindrical wire, कॉपर रोड को वायर की शेप दे दी। अगर कॉपर रोड को वायर की शेप दे दी तो बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कॉपर रॉड इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर। अब दोनों तरफ एक ही फॉर्मूला लगना है। बताओ भाई टीशा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? याद हो गया भाई लाली को गलती से? तो अब दोनों के दोनों फिगर सेम है और दोनों जगह एक ही फॉर्मूला लगेगा, तो दोनों के रेडियस और हाइट के सिंबल जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया हमारी तरफ से। अब कुछ और हो तो बता देना। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच को पाई स्मॉल स्क्वायर आर स्क्वायर स्मॉल एच रख देंगे। ये देखिए, तो क्या होगा स्वयं बाबू? पाई पर नहीं रहेगा काबू और दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं धीरे धीरे। अब कॉपर रोड का डायमीटर दिया हुआ है 1, तो रेडियस हो गया 1/2, हाइट दी हुई है 8 और आर स्क्वायर हमें मालूम नहीं है और इसकी हाइट है 18 मीटर और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हमने कर दी मल्टीप्लाई। चलो भाई, 2 का टेबल चला दिया, 4 आ गया, 4 और 2 कट गए, 2 बच गया, तो यहां बच गया 2 और ये 18 और 100 इसके नीचे आ गए और यहाँ क्या रह गया? यहाँ रह गया आर स्क्वायर। तो कौन बताएगा? ये कट के 9 आ गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/900 और अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो ये आ गया 1/30। बोलो क्या? सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में वायर की थिकनेस निकालनी है। आप जानते हैं वायर की थिकनेस किसको बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर को। बिल्कुल सही डायमीटर। जवाब आया है। अर्पिता यादव भी यही कह रही हैं कि जो डायमीटर होता है वो वायर की थिकनेस होती है। तो वायर की थिकनेस को निकालने के लिए रेडियस का डबल कर देते हैं। तो 2 को अगर मैं 1/30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर 1/15 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिए आपका भी आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से मैच कर लीजिए। द डायमीटर यानी कि थिकनेस ऑफ द वायर इज 1/15 सेंटीमीटर। हाँ भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक सिलिंड्रिकल रोड को कॉपर सिलिंड्रिकल वायर में कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया। देखिए, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो गया और बच्चों को ये नहीं पता होता कि थिकनेस जो होती है वो सिलिंड्रिकल वायर की, क्योंकि वायर कभी खोखली नहीं होती। आप अगर वायर का तार देखोगे तो अंदर से कोई खोखला तो ना होता है, लेकिन होता सिलेंडर की फॉर्म में। तो आप उस वायर को थिकनेस निकालने के लिए हमने डायमीटर निकाल दिया। चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 9 ध्यान से पढ़ते हैं।
आप एग्जाम्पल नंबर 9 को अच्छे से एक बार रीडिंग करिए, मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 9, आज हम लोग सभी एग्जाम्पल्स और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज शाम की कोई क्लास नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना। सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। भाई जरा ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। सेल्वीज के घर पे एक ओवरहेड टैंक लगा हुआ है। आप सबके घर में छत पे चले जाओ, सिलेंड्रिकल, किसी के घर में व्हाइट कलर का, किसी के घर में ब्लैक कलर का क्या रखा हुआ है, सिलेंड्रिकल टैंक रखा हुआ है। आगे चलो भाई। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प। जो उसको भरा जाता है ना, उन्होंने घर में एक जमीन के नीचे ही अपने गेट के पास एक ओवरहेड टैंक बना रखा है। तो क्या करते हैं वो, संप बोलते हैं किसको, ओवरहेड टैंक, जो जमीन के कहा बनता है, नीचे। तो क्या करते हैं कई लोग, तो क्या करते हैं पहले मोटर चलाते हैं और सीधा पानी कहाँ जाता है, टैंक में। तो कई लोग क्या करते हैं, जब लाइट वाइट सब अच्छे से प्रॉपर आती है, तो वो पहले मोटर से पानी को कहाँ भर लेते हैं, संप में भर लेते हैं, और फिर वो वाला पानी उठाकर कहाँ स्टोर कर देते हैं, सिलेंडर में कर देते हैं। यानी कि पानी को पहले से ही सेव कर लेते हैं अपने घर में। तो अब बताइए, पानी संप से कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर सिलेंड्रिकल टैंक में। टैंक। आगे पढ़ो। संप का साइज दे रखा है, वो क्यूबॉइड की शेप में है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब है, कोई बात नहीं। ओवरहेड टैंक का डायमीटर और हाइट दे रखा है, चलो देने दो, कोई दिक्कत नहीं, साइज पता चल गया। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प व्हिच हैड बीन फुल एंड कंपेयर द कैपेसिटी। ये तो बात की बात है। वो कह रहा है कि पहले मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू बना के दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपने क्यूबॉइड की शेप में एक जमीन के नीचे क्या कर लिया, एक संप बना लिया, और आपकी छत पर यहां पर सिलिंड्रिकल फॉर्म में टैंक रखा हुआ है, और जो पानी है वो यहां से एक पाइप के थ्रू इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। अब संप के अंदर तो पूरा फुल पानी भरा हुआ है, कैसे पता चलेगा कितना पानी है, मैं इसका क्या निकाल लूंगा, वॉल्यूम निकाल लूंगा, पता चल जाएगा मुझे इसके अंदर इतना पानी है। इसमें कितना ट्रांसफर हुआ, जितनी इसके अंदर जगह होगी, तो मैं इसका भी वॉल्यूम निकाल लूंगा, क्यों भाई। तो अब जितना पानी मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, जितना पानी मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, कैसे पता चलेगा, इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को क्या कर देंगे, तो पता चल जाएगा अब इसमें कितना पानी बच गया। उस बचे हुए पानी की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। वो बात की बात है। पहले ये तो पता लगाएं कि इस पानी के अंदर, इस टैंक के अंदर कितना पानी मैंने यहां से यहां ट्रांसफर किया। भाई जितनी इसमें जगह होगी वो इतना पानी इसमें से निकाल लेगा, बाकी बाद में घंटी बच जाएगी, भैया आपका टैंक भर गया, बस अब आप बंद कर दोगे। तो सबसे पहले किसका वॉल्यूम निकाला जाए, इस संप का, ओवरहेड टैंक का, जो कौन सी फॉर्म में है, क्यूबॉइड की फॉर्म में। लिखो वॉल्यूम ऑफ संप एज ए क्यूबॉइड, हेडिंग लिखिए वॉल्यूम ऑफ संप एज ए क्यूबॉइड। फॉर्मूला लिखते हैं कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी इंटू कैपिटल एच। आइए धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं। क्या दिया हुआ है, 1.57, 100 से मल्टीप्लाई कर दी भाई, क्योंकि बाकी सारी यूनिट्स सेंटीमीटर में है, तो मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर लिखा हुआ है 1.44 इंटू 100, ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और तीसरा ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया सेंटीमीटर क्यूब। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, कुछ समझ में आ रहा है, यस सर। हाँ यस इतना सर। पानी कितना इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, जितनी इसकी अंदर जगह होगी, कैपेसिटी होगी, उस वॉल्यूम को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए फिलहाल पहले इसका वॉल्यूम तो निकालें। देखो जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये 100 कटेगा, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये 100 कटेगा, तो 157
इंटू 144 इंटू 95 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का समय आ गया, तो आइए इन तीनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चे मोबाइल निकाल रहे हैं, जिससे मोबाइल में कैलकुलेटर से हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकें। चलो करो, जल्दी करो। आज ऑफलाइन में भी 27 बच्चे आए हुए हैं, और आप लोग भी ऑफलाइन आ सकते हैं। 47760। हाँ भाई, 47760। मुझे तो भाई सर लग रहा 214। Sir, 2147760. 2147760 सेंटीमीटर क्या, क्यूब। हाँ भाई, क्यूब। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे वैदिक मैथमेटिक ही लगानी पड़ेगी। चलिए भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक लगाओ भाई, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। जरा देख लेना, पाई है हमारा भाई, इसकी कोई वैल्यू आई? हाँ 3.14, अच्छा हुआ हमने देख लिया। 3.14. रेडियस, रेडियस चेक करो भाई, 60 मल्टीप्लाई 60, और हाइट जिससे हम लोग कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब, 95 सेंटीमीटर क्या, क्यूब। चलिए आइए वैदिक मैथमेटिक्स लगाते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएंगी। 6 6 जा 36 इंटू 95, 2 1 जा 2, नहीं चलता, 0 2 7 जा 40, 2 3 जा 6 1 2 8 जा 60। देखना भाई, कुछ मेहनत रंग लाई। यस सर। अजी हाँ, सही है। यस सर, कैलकुलेटर में सेम है। अरे वाह, मजा आ गया भाई। Yes, sir. भाई बच्चे कह रहे हैं ऑनलाइन वाले कि मैंने मल्टीप्लाई ठीक करी। चलिए अब, हाँ भाई, आप बात ध्यान से सुनो। इतना पानी टैंक में था, संप में, अब कितना पानी ट्रांसफर हो गया, ये वाला, ठीक है, तो कितना पानी बच गया, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन, कहा, संप। चलो भाई, 2147760 में से 1073880 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 0 का 0, 16 में से 8 गए 8, बचा 6, 16 में से 8 गए 8, फिर से बचा 6, 6 में से 3 गए 3, बचा 4, 14 में से 7 गए 7, और बची 0, 0 का 0 और 1 सेंटीमीटर क्यूब। अरे ये तो यही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जानते हो? हाँ, ये इसकी कैपेसिटी का डबल है भाई। आधा पानी इसमें से चला गया और अब आधा बच गया। ठीक है, अब ये टेक्निकल पॉइंट समझने का है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखो, इतना पानी रह गया इसके अंदर, ये आधा। अब जरा सोचकर बताओ, हाँ भाई, जरा बात को ऑनलाइन वालों अच्छे से सोच के जवाब देना। ये जो आधा पानी इस संप में बच गया, हमें कैसे पता चला आधा? भाई माइनस करके वही सेम आंसर आ गया। इसका मतलब आधी क्वांटिटी में सर चला पानी गया की हाइट अब और आधी आधा हो बच गया। जाएगी संप की हाइट अब की। कौन बच्चा बताएगा, इस बचे हुए पानी की क्या हाइट बदल गई? क्यों नहीं बदली? पहले पूरा था, अब आधा रह गया, यस सर, आधी हो गई। बदल नहीं गई भाई। हाइट Yes, पहले sir. से क्या हो गई, आधी हो गई। दूसरा, क्या इसकी लेंथ में कुछ बदला? No, No, sir. sir. ब्रेथ में कुछ बदला? लेंथ और No, ब्रेथ में sir. कोई भी No, चेंज sir. नहीं आया। लिखो, हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प। ऊपर की तरफ लिखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प अपॉन एरिया ऑफ सम्प। अगर आपको मेरी कल वाली क्वेश्चन की बात याद हो, तो कल मैंने एरिया निकालने के लिए, एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट, बताओ वॉल्यूम को किससे डिवाइड किया था? हाइट, स्टैंडिंग वाटर की हाइट से। आज मैंने एरिया और हाइट की जगह बदल दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एरिया को हाइट से, तो क्या आएगा, वॉल्यूम। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, Volume.
आज मैंने एरिया तो इसके नीचे ले लिया और हाइट इधर ले ली। बताओ वॉल्यूम में 3 यूनिट होती है और एरिया में कितनी यूनिट होती है? 2। जब 3 में से 2 यूनिट कट जाएंगी तो एक ही तो यूनिट बचेगी। वो एक यूनिट कुछ भी हो सकती है, फिलहाल वो हमारे लिए कौन है? हाइट है। तो क्या लिखेंगे? ऊपर कितना पानी बच गया बताओ? 1073880 सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे जानते हो क्या लिखेंगे? L/B। चलो भाई, ऊपर की तरफ 1073880 अपॉन ये कितना था? 1.57 इंटू 100 था और 1.44 इंटू 100 था। और आगे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब तो ऊपर और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे। 2 यूनिट से 2 यूनिट कट जाएंगी, एक बचेगी। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 कट जाएगा, इसके पॉइंट से ये 100 कट जाएगा। अब क्या नंबर बच गया भाई? ऊपर बच गया 1073880 और नीचे बच गया 157 इंटू 144 और आगे आएगा सेंटीमीटर। अब कौन बच्चा बताएगा कि इसको डिवाइड कैसे किया जाए? 47.5 सेंटीमीटर। बच्चे कह रहे हैं लिख दो भाई बस 47.5 सेंटीमीटर। लिख दो भाई। इन सबको डिवाइड करोगे पहले। देखो ये पहले तो 2 से डिवाइड होंगे, फिर कटते कटते जो कुछ बच जाएगा ना उसे बीच में लिख के बाहर जो बचेगा उससे डिवाइड कर देना। द आंसर इज कमिंग 47.5 सेंटीमीटर। बुक में भी यही आ रहा है क्या? यस सर। Yes, बच्चे कह sir. रहे हैं बुक में भी यही आ रहा है। इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो कितना आसान Yes, क्वेश्चन। sir. अगर आपको थीम समझ में आ गई ना, थीम, तो ये आपके लिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या था? संप में से पानी टैंक में भेजना था। संप में से पानी टैंक में उतना ही जाएगा जितनी टैंक में जगह होगी। उसके लिए मैंने टैंक का वॉल्यूम निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर एच। संप में कितना पानी इकट्ठा है? L/B/H। दोनों को माइनस कर दिया। इतना पानी अगर इसमें से चला गया तो कितना बच गया? संप में से इसके पानी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब जो पानी बच गया उसकी लेंथ और ब्रेथ में कोई चेंज नहीं है, तो उस बचे हुए पानी की हाइट निकालने के लिए मैंने वॉल्यूम को उसी बर्तन के एरिया से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गई मेरे पास? हाइट आ गई। ठीक है। अब वो कह रहा है कि कैपेसिटी को कंपेयर करो। किस किस की कैपेसिटी को? टैंक की और संप की कैपेसिटी को क्या करो? Sub. कंपेयर। ये तो एक दूसरे की आती है, इसमें क्या कंपेयर करें? हमें तो खाली फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी करनी। लिखो, ऊपर की तरफ लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, नीचे की तरफ लिखो वॉल्यूम ऑफ संप, ऊपर की तरफ लिखो 1073880 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे की तरफ लिखो 2147760 सेंटीमीटर क्यूब। और कितना मजा आ रहा है दोनों को क्या लिखने में? बताओ, दोनों को लिखने में कितना मजा आ रहा है? 1/2। भाई एक दूसरे के 1/2। डबल है तो कट के क्या आएगा? 2 जाए तो कट रहा है ये पूरा पूरा। बताओ। तो आपका आंसर आ गया 1/2। यूनिट से यूनिट कट गई। ये आपने दोनों का कंपैरिजन कर दिया। द आंसर इज 1/2। तो अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों भाई नैतिक बाबू, अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सम्प यहां आ जाएगा और वॉल्यूम ऑफ टैंक बच जाएगा। ठीक है। तो एक छोटी सी लाइन लिख दीजिए, देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, the capacity of cylindrical tank is half the capacity of sump. The capacity of cylindrical tank is half the capacity of sump. टैंक की जो कैपेसिटी है वो संप की कैपेसिटी का क्या है? आधा है। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक दो मल्टीप्लाई आपको जरूर थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं। देखना भाई कोई और एग्जाम्पल बचा? एग्जाम्पल नंबर 8 बचा। आइए एग्जाम्पल नंबर 8 को भी पकड़ते हैं। पढ़ो भाई क्या लिखा है एग्जाम्पल 8 में? ए कोन ऑफ हाइट एंड रेडियस इज मेल्टेड टू फॉर्म ए
रीशेप इन द फॉर्म ऑफ, बोलो क्या, स्पेयर। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्यों भाई, किसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बताओ कौन को कौन कौन सी को शेप में स्पेयर कन्वर्ट कर दिया, स्पेयर की। तो कौन का वॉल्यूम स्पेयर। और स्पेयर का वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कर लोगे तो आप, हाँ भाई आपके जिम्मे छोड़ दूं। यस सर। ठीक है, ये यस तो सर। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों के यस। फॉर्मूले में सिंबल अलग अलग ले लेना और आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा जल्दी से आइए 13 पॉइंट, अब हमने आपको 13.3 तक कोई क्वेश्चन नहीं छुड़वाया और सारे एग्जाम्पल करा दिए। 13.4 आपकी कट गई, अब 13.5 पर आ जाइए। अब हम लोग करने जा रहे हैं 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप 13.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को आराम से पढ़ लीजिए। थर्टीन पॉइंट फाइव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट। हम शुरू के 2 क्वेश्चन करेंगे इसमें। हाँ भाई कौन कौन से 2 क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, बाकी सब आपके काम के नहीं है। चलो भाई अदिति सुनो क्या लिखा हुआ है। ए कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर, ध्यान से समझना जरा, टेक्निकल क्वेश्चन है। ए कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर, ये एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन आज आपको कंप्लीट करा दूं। एक कॉपर वायर, एक कॉपर वायर, ए लाली तुम तो सुन ही नहीं रहे क्वेश्चन को, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। 3 मिलीमीटर इन डायमीटर इज वाउंड अबाउट ए सिलेंडर। कभी चरखी के ऊपर धागा लपेटा, रील के ऊपर धागा लपेटा, अब बताओ किसको किसके ऊपर लपेटना है, सिलेंडर के ऊपर कॉपर वायर को लपेटना है। जैसे जैसे मेरे पास अब ये देखिए, ये देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल चौक है, इसके ऊपर मुझे काले रंग की वायर लपेटनी है जिससे दिखाई दे आपको। और कैसे, देखो क्या लिखा हुआ है, डिपेंड करता है कि ये सिलेंडर है कितना बड़ा, बहुत बड़ा है छोटा सा है, जिसकी हाइट और डायमीटर सब दे रखा है। कवर द कर्ड सरफेस, और ये देखो लपेटते लपेटते मुझे इस पूरे को कवर कर देना है। और ये नहीं कि चरखी के मांझे की तरह आप इसको ओवरलैपिंग कर दो इसके ऊपर ना, एक लपेटा मारा फिर अगले पे आ गए, फिर अगले पे आ गए, फिर अगले पे आ गए, और पूरा सरफेस क्या कर दिया, कवर कर दिया। आगे पढ़ दो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ वायर, और डेंसिटी दे रखी है। कहता है कि जो वायर आप इसके ऊपर लपेटोगे, एक तो उसकी आपको लेंथ बतानी है, और दूसरा क्या बताना है, दूसरा आपको बताना है उस वायर का मास कितना है। तो उसके लिए मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि पहले मैंने एक राउंड लगाया, अब ये तो वो छोटी सी चौक है, तो वायर कम यूज होगी ज्यादा यूज होगी, कम। अगर इसी को मैं ट्यूबलाइट के ऊपर लपेटने लगूं, कैसे दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि उसका डायमीटर बड़ा है और इसका डायमीटर छोटा है, समझे। अच्छा डिपेंड करता है वायर के ऊपर, अगर वायर में धागे जितनी पतली ले लूं तो मुझे ज्यादा राउंड, और वायर को अगर मैं मोटी, देखो ये इतनी सारी वायर आपके सामने टंगी हुई है, इतनी मोटी वायर ले लूं, एक लपेटे में इतना सरफेस कवर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है वायर की लेंथ किसके ऊपर, कि मैं नंबर ऑफ राउंड्स इसके ऊपर कितने लगाता हूं। तो उसके लिए जानते हो क्या करेंगे, अगर आपको कभी यह पता लगाना हो कि आपने कितने लपेटे मारे, किसी भी चीज के लेंथ ऑफ ऊपर आपने सिलेंडर कितने अपॉन लपेटे मारे, डायमीटर ऑफ वायर। जिसके ऊपर आपको लपेटना है उसकी हाइट को, उसकी हाइट को, जिसको लपेटना है उसके डायमीटर से डिवाइड कर दो। भाई डायमीटर के ऊपर तो डिपेंड करता है कि वायर छोटी है पतली है कितनी जगह घेरेगी। लिखो मेरे साथ, हेडिंग लिखो, नंबर ऑफ राउंड्स, ऊपर की तरफ लिखो हाइट ऑफ, किसके ऊपर लपेटना है, सिलेंडर। लिखो ऊपर हाइट ऑफ सिलेंडर, और नीचे की तरफ लिखो डायमीटर ऑफ वायर।
डायमीटर ऑफ वायर का मतलब जानते हो क्या हुआ? उसकी थिकनेस। जब तक ये नहीं पता वायर कितनी मोटी है तब तक हम ये नहीं पता लगा सकते। तो हमने पूरी हाइट को जिसके ऊपर लपेटना है, जिसको लपेटना है उसके डायमीटर से क्या कर दिया, डिवाइड कर रहे हैं। चलिए कौन बच्चा बताएगा? कितना बड़ा सिलेंडर है, कौन बताएगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और वायर का डायमीटर कौन बताएगा? 3/10. 3 मिलीमीटर। अभी लिखो पहले ऐसे, अब मिलीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? सेंटीमीटर में। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 3 4 जा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 40 राउंड्स आ गया। अगर मैं 40 बार किसी वायर को, इतनी मोटी 3 मिलीमीटर की वायर को अगर मैं 40 बार लपेटूं, तो बताइए सोचकर, कौन बच्चा बताएगा? 40 बार लपेटूं तो पूरा का पूरा कर्व सरफेस उसका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब वो दिखना बंद हो जाएगा नीचे से। कितनी बार? 40 बार। जरा अब मेरे सामने स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए, अब मैंने एक बार लपेटा, एक बार, तो ये क्या हो गया, सर्क्यूम्फ्रेंस। एक बार के लपेटे को क्या बोलते हैं? ऐसे मैंने कितने लपेटे मारे, अगर मैं उस सर्क्यूम्फ्रेंस की 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरे पास पता नहीं चल जाएगा वायर कितनी बड़ी है? वायर की लेंथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? भाई एक बार में इतनी वायर लगी, 2 में इतनी लगी, 3 में इतनी लगी। मुझे ये पता चल गया कि पूरे सरफेस को कवर करने में कितनी राउंड्स मैंने लगाए। लिखो, लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड। कौन बताएगा लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड? 2 पाई आर। 2 पाई आर। अच्छा कोई बच्चा बताएगा ये आर किसका है? वायर का वायर का. या सिलेंडर का? वायर का। गलत वायर जवाब, का। गलत जवाब। सिलेंडर. भाई आप तो वायर की लेंथ निकाल रहे हो, लेकिन लपेट किसके ऊपर रहे हो? मैं आपसे कहूं इस चौक के ऊपर लपेटो, देखो छोटा सा राउंड आ गया। इसी को कह दिया मैंने, इस चौक की बजाय ट्यूबलाइट के ऊपर लपेटो। मैंने कहा इसको पाइप के ऊपर लपेटो। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? राउंड की, वायर की लेंथ डिपेंड करती है कि जिसके ऊपर आप लपेट रहे हो वो कितना चौड़ा है, उसका मुंह कितना बड़ा है। तो रेडियस किसका लेंगे? सिलेंडर का। इसलिए लिखो यहां पर कैपिटल आर। हाँ भाई, ये मेरी बात समझ में आ गई? मैंने यहाँ पर किसका बच्चे ये गलती करते हैं, ये तो वायर की लेंथ निकाल रहे हैं, वायर का रेडियस ना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। देखना कुछ पाई वाई कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो 3.14 ही ले लो आप, क्योंकि जब ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था तो वहां पाई की वैल्यू गिवन थी 3.14, तो आप भी 3.14 ले लो। अरे एक लाइन तो छूट गई, लेंथ ऑफ वायर इन कितने राउंड्स? 40 राउंड्स। तो क्या लिखेंगे? 40 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो पाई की वैल्यू मैं ले रहा हूं 3.14। बताओ भाई देखकर, वायर जो जिसके ऊपर लपेटना है सिलेंडर, उसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। मुझे तो कोई बड़ी मल्टीप्लाई नजर देखो आ नहीं रही, बस मैं तो खाली 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12 और 1 0 ये रही और 2 0 इनकी आएंगी, तो 12560.00 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ज्यादा से ज्यादा 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 125, एक जीरो फालतू लग गई लग रहा, चेक करना भाई। 5 दूनी 10 और 10 और 40 की मल्टीप्लाई 400, 2 जीरो ये रही, बस 2 ही जीरो तो आएंगी, 3 क्यों लगा दी फिर मैंने, और 2 नंबर पहले पॉइंट, तो 1256 आंसर आ गया मेरा। भाई चेक करो एक आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, एक sir. आंसर सही चेक करो, Yes, क्योंकि sir. इसके बिना हमारा 1 अगला to आंसर 5 सही नहीं आने का सेंटीमीटर। सर सही है। गजब, सही है भैया कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन बताओ समझ में आया कि नहीं? आगे तो कुछ ज्यादा खास चीज नहीं रह गई,
सबसे इंपॉर्टेंट यहां तक था। तो जिसके ऊपर मुझे लपेटना है, हाँ भाई, जिसके ऊपर लपेटना है उसकी हाइट, और जिसको लपेटना है उसका क्या, उसकी थिकनेस यानी कि उसका डायमीटर, डिवाइड करके ये पता चल गया कि इतने लपेटे इतने राउंड्स आएंगे। और एक राउंड की लेंथ को क्या बोलते हैं, सर्क्यूमफ्रेंस। तो 40 राउंड में कितनी लंबी वायर चाहिए। अब जानते हो आपके पास ये क्या आ गया, कौन बच्चा बताएगा ये क्या आ गया। हाइट ऑफ वायर, वायर लेंथ ऑफ सिलेंडर का मतलब, लेंथ ऑफ वायर का मतलब ये वायर की हाइट आ गई। और मुझे वॉल्यूम भी किसका निकालना है, वायर का। तो जब मैं वायर का वायर का। फॉर्मूला लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर एच, उसमें एच किसको यूज करूंगा, इसको। समझ गए, लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। हमारा अगला पार्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 3.14 हम पाई की वैल्यू लेकर चल रहे हैं। रेडियस कोई बच्चा बता सकता है, अभी दिव्यांशा ने बताया था 3/10। 3/10। नहीं 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 3/10 नहीं भाई, बताओ क्या। 3/10 नहीं लेंगे, 3 क्या लेंगे, 20, क्योंकि 3 डायमीटर है, हमने डायमीटर से डिवाइड किया था। अब रेडियस क्या होगा 3/2, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से क्या कर दिया, डिवाइड। और हाइट, जिससे अभी अभी आपने की फाइट, ये रहा देखो, बोलो क्या, लिख दो 1256। कहीं आप किसी और की हाइट वाइट घुसा दो इसमें। चलो भाई, पॉइंट हटाया, इसकी भी 2 जीरो नीचे। भाई काट पीट तो देखो हम ज्यादा रहे नहीं, ये कट के 10 आ गया, और ये 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और ये कट के 10 आ गया, और ये हो गया 157। अब मैं ज्यादा काट पीट में नहीं लगने का भाई, 157, 3 3 जा 9 इंटू 628, और नीचे है 4 जीरो, और सेंटीमीटर क्यूब, नीचे 4 जीरो है। तो अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 4 नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे। सर 887364। 1 2 3 सर 4 88.7 88.7364 सेंटीमीटर क्यूब। भाई वेरीफाई कर लेना बच्चे ने सही बताया कि नहीं। सही है सर। अमर बाबू कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो 88.7364 सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखो द मास ऑफ वायर, द मास ऑफ वायर, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा हायर। 88.7364 को बताओ 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अभी देखेंगे कि इसको किलोग्राम में चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, या हमारा ग्राम में ही आंसर आ सकता है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 चौक 32। 8.88 पर सेंटीमीटर ग्राम दिया। अरे मल्टीप्लाई करने दे भाई, तू तो आधी बात बताता है। 8 चौक 32, 8 6 सर 48, 8.88 दे रखा है, वहां पे मल्टीप्लाई करने के लिए 51। डेंसिटी। वॉल्यूम तो ठीक आ रहा है ना, सब वॉल्यूम ये- ठीक है, आगे आपने सर 8 से वॉल्यूम हाँ। ठीक आ रहा है सर। 8.88 से 8.88 multiply ग्राम करनी पर है। सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। 8.8 दे रखा है। अच्छा वो 8.88 ग्राम। Yes, sir. बहुत लंबा दे रखा है, क्या जरूरत पड़ेगी थी इन्हें इतना देने की लंबा। मैं तो 8 से कर रहा था, ये तो पहाड़ जैसी मल्टीप्लाई है भाई। करो शाम हो जाएगी। वैसे तो पता क्या है, आप इसकी एक बार 8 से करोगे ना तो बाकी दोनों बार भी तो वही आएगा, ये आसान हो गया। और 4 और 2 6 नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे, और ये देखेंगे कि इसको किलोग्राम में चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। तो फिलहाल आप मल्टीप्लाई कर दो। 787 787.97। पॉइंट ना बता, मल्टीप्लाई बता भाई। 787 9792 32। आगे लिख दो ग्राम। अब 2 और 4 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ भाई 787.97 अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ रहा है। तो अगर हम इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली निकालें ना तो 788 आ गया। अगर अप्रोक्सीमेट आंसर निकालूं,
भाई 97 का 1 हो गया क्योंकि आगे 9 है। तो अब आप पीछे आंसर चेक करो क्या आ रहा है। जिस किसी की बुक में पीछे आंसर हो, यही आ रहा है गलत आ रहा है। सर सही आ रहा है। भाई 782 आ रहा है पीछे, तो बता रहे बच्चे। नहीं सर 788 आ रहा है। 8 ग्राम ही आ रहा है अप्रोक्स लिखा है। और मतलब हमारा गजब आ रहा आंसर, मतलब आज Yes, ऐसी sir, बात हो गई, sir. एकदम गजब आंसर आ रहा, मजा आ गया। अब आपका एक क्वेश्चन बच गया ऑप्शनल का, सेकंड वाला, वो कल मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, नहीं समझे, क्योंकि वो आज पूरा नहीं हो पाएगा और दूसरी क्लास में फिर 2 क्लास कन्वर्ट करके भेजने में महाभारत हो जाती है। अभी हमारे पास लगभग 2 मिनट का समय है। ये बता दो इसकी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। सर 788 के आगे Yes, क्या sir. लिखा? ग्राम, ग्राम 788 के आगे लिखा हुआ है ग्राम। किलोग्राम में भी चेंज नहीं करना पड़ा क्योंकि ऐसे प्रॉपर यूनिट में हमारा आंसर आ गया। किलोग्राम में चेंज नहीं करना पड़ा, किलोग्राम में चेंज करते तो 0.7 से भी पहले पहुंच जाता। तो क्या सीखा आपने इसमें नया कंसेप्ट? किसी भी बॉडी के ऊपर अगर वायर को लपेटना हो तो उसकी हाइट को, जिसको लपेटना है उसकी थिकनेस से यानी कि डायमीटर से क्या कर दो, डिवाइड। यूनिट सेम होनी चाहिए तो पता चल जाएगा कितने लपेटे लगेंगे। और उसके बाद ये जो 40 राउंड आ गए, एक राउंड के लेंथ को सर्क्यूमफ्रेंस बोलते हैं। तो 40 राउंड की लेंथ के लिए इसको 40 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ध्यान क्या रखना है, जो बच्चे आज गलती कर रहे थे, जिसके ऊपर लपेटना है उसका रेडियस लेना है, कहीं वायर को पकड़ लो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और ये जो आया ये क्या है, ये वायर की हाइट है। इतनी बड़ी वायर चाहिए आपको अगर इतना बड़े सरफेस को कवर करना है, तो उस हाइट को हमने यहां पर यूज किया। अगर वो हमारे से ना पूछता ना, खाली यही चीज पूछता, मुझे तब भी क्या करना पड़ता, ये सब निकालना पड़ता, क्योंकि जब तक वायर की हाइट नहीं आएगी मैं उसका वॉल्यूम निकाल के मास कैसे निकालू। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया आज के सभी क्वेश्चंस। Yes, sir. तो कल की क्लास sir. सुबह हम लोग बचा हुआ एक क्वेश्चन कराएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शीट आज ही भेज देंगे, जो जो क्वेश्चन गजब गजब हमें आपको कल के उसमें कराने हैं।